हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ब्रह्मांड की आपके लिए योजनाएं। आपकी जीवन की बाधाएं खत्म होने जा रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ब्रह्मांड की आपके लिए क्या योजनाएं हैं, क्या स्ट्रैटेजी है जो आपके जीवन की बाधाओं को दूर करके आपके जीवन को आसान किया जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, अब देखो गाइस, सबसे पहली बात तो ये कि आप जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हो इसका डीप मीनिंग कह सकते हैं कि यही है कि आप जो भी शब्द काम में ले रहे हो ब्रह्मांड से अपनी प्रार्थनाओं के जरिए, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले एक रीडिंग में आया था कि आपकी प्रार्थनाओं का बल लगेगा। रीडिंग के शब्द ये थे, है ना। और यहाँ पर शब्दों के बारे में बात हो रही है, आपकी वाणी के बारे में बात हो रही है। और जैसा इन दिनों में देखने को भी मिल रहा है कि आपकी वाणी का प्रभाव इतना जमकर आपको साथ देगा। मीन्स आपकी ऊर्जा जो एक समय में दूसरों के लिए लाभान्वित तरीके से काम कर रही थी वो आपको लाभ पहुंचाने का काम करेगी। पर इस ऊर्जा के सोर्स क्या होंगे, आपके आधार पर ही आपकी ऊर्जा किस प्रकार से आपको सपोर्ट करेगी। आपकी वाणी मीन्स आपके शब्द इस समय में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होंगे गाइस। अब शब्दों का इस्तेमाल आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो, है ना। ये भी स्थिति हो सकती है कि आपको एंगर दिलाने वाली सिचुएशन क्रिएट हो, पर आपने समझदारी दिखानी है कि आपने उन शब्दों का प्रयोग, अपनी उस ऊर्जा का प्रयोग अपने लिए सकारात्मक रूप में काम में लेना है। इस बात का ख्याल रखना। आपके ही आधार पर आपको ही जिताया जाएगा, पर उसके लिए शर्त यह है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना। अगर इस स्ट्रेटजी को समझ गए तो लाइफ में तकलीफ नहीं है, अब तो कम से कम तकलीफ नहीं है। किस प्रकार से समझाऊं, जैसे अभी जस्ट कहाँ, अभी थोड़े दिनों पहले एक रीडिंग आई थी, उसमें आया था कि आपके प्रार्थनाओं का बल लगेगा, आपके शब्दों का प्रभाव जमकर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप जैसे ऐसा नहीं कि चला कर जाकर प्रार्थना करके आओगे, ये हो सकता है आपने की होगी या करके आओ, लेकिन इससे ज़्यादा ये कहते हैं ना कि किसी इंसान का अपने शब्दों का इस तरीके से प्रभाव देखना कि मैंने तो बस यूं ही कहा था, और यूं ही कहना, बहुत अच्छे लेवल पर फल कर आना, ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस। आप इस वजह से कहते हैं ना कि किसी को अंडरलाइन करके कहा जाता है, किसी को हाईलाइट करके बताया जाता है कि आपने ये कहा था और ये चीज़ आपके लिए फल कर आई। मे भी हो सकता है कोई वीडियो देखो, मे भी हो सकता है किसी की लाइफ देखकर आपको हो कि कितना सही सुकून से लाइफ को जी रहे हैं, ऐसा हमें भी देखने को मिले। आपने बाहरी तौर पर उनकी लाइफ को देखा है और आपने उसी खुशी को अपनी ओर आकर्षित किया, बस आपने अपने शब्दों का अच्छा इस्तेमाल किया। आपने मेरी लाइफ में सुकून आए तो कितना अच्छा है, मतलब आप डायरेक्टली नहीं कह पाओगे, अगर आप मैनिफेस्टेशन के आधार पर नहीं कह पाओगे, अफर्मेशन के आधार पर नहीं कह पाओगे ना, लेकिन आपके ज़रिए से ही आपको कोई प्रार्थना कबूल होनी है, कोई खुशी मिलनी है, तो वो इस तरीके से प्रकृति आपसे कह पाएगी। लेकिन आप ही ज़रिया बनोगे अपनी, मतलब आपकी ऊर्जा ही ज़रिया बनेगी आपकी लाइफ में खुशियों को लेकर आने के लिए। ब्रह्मांड की आपके लिए यही योजना है कि आपको आगे करके, आपकी ऊर्जा को आगे करके आपकी जीवन की बाधाओं को दूर करना। हो सकता है बैठे बैठे आपको हो कि कितना अच्छा हो कि कोई भी काम मेरे लिए करना कितना सरल हो, आसानी से मेरे काम हो पाए, कोई विघ्न नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए, कोई बाधाएं नहीं आए, ऐसे बैठे बोल रहे हो आप, है ना। हो सकता है गुस्से में भी, हो सकता है ऐसे प्यार से, हो सकता है कोई वीडियो देखकर, हो सकता है किसी की लाइफ को देखकर, तुलना भाव के जरिए, है ना। कैसे भी करके आप कहोगे वो चीज़ काफ़ी हद तक में आपके काम कर जाएगी। इस ऊर्जा का बेहद ख्याल रखना गाइस, ये स्ट्रैटेजी है मालिक की, है ना। मुझे इसकी संभावना बहुत कम लग रही है कि आप प्रार्थना करके आओगे, मंदिर में जाकर आओगे, कहीं धार्मिक स्थल पर जाकर आओगे, हो सकता है जाकर आओ, लेकिन इससे ज़्यादा कहते हैं बैठे बैठे किसी के बातों का तुक लग जाना, है ना, बैठे बैठे किसी बातों का फल जाना, है ना, ये बड़ी अनोखी चीज़ देखने को मिलेगी आपको। ये तो मैंने बिल्कुल एक तप के आधार पर कोई पूजा पाठ करके, कोई मंत्रोच्चारण करके तो मैंने नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात रखी अपनी, और वो रखी हुई बात मालिक ने स्वीकार कर ली।
ये प्रेम भाव होता है गाइस कि इंसान दिल से जो चाहता है, दिल से कहे, है ना, वो फलकर ज़रूर आता है और ज़रूर आता है। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ बहुत अच्छी, एक जीत के आधार पर कह लो गाइस। एक जो शिकायत आपके रही है, मेरी ऊर्जा का इस्तेमाल और लोगों के काम आता है, मेरे लिए कब काम आएगा, मेरे लिए क्यों काम नहीं आता। आपका जब समय बनेगा तो आपकी ऊर्जा आपको भी मदद करेगी। आपकी ऊर्जा ने आपका मदद इस वजह से नहीं किया क्योंकि उसके हिसाब से आपकी एनर्जी मैच होना बहुत ज़रूरी। कई बार सिचुएशन ऐसी बनती है कि अगर आपकी ऊर्जा, पहली बात तो आप अपनी ऊर्जा से कभी कनेक्ट हुए ही नहीं, कभी आपने अपनी ऊर्जा पर उतना बिलीव किया ही नहीं। आपने खुद से कहा मेरी ऊर्जा दूसरों के काम आ सकती, मेरे काम नहीं आ सकती। जैसे कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा कहा हुआ औरों के लिए फलता है, अच्छा कहा हुआ औरों के लिए फलता है, मेरे लिए क्यों नहीं फलता, हो ही नहीं सकता कि ये फले। आपने पहले से ही उस एनर्जी को इनकार ही कर दिया ना, ये तो कह ही नहीं सकती, ये तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकती मेरी एनर्जी। आप कहो मेरी एनर्जी मेरे लिए सबसे सर्वोत्तम या उत्तम सोर्स है मेरी खुशियों की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की ब्लेसिंग है, मालिक की ब्लेसिंग है मेरे लिए, वो क्यों काम ना करे। ये छोटी छोटी चीज़ों का ग्रेटिट्यूड और छोटी छोटी चीज़ों के एक्सेप्टेंस वाली बात आती है ना गैस, हम स्वीकार करने वाली अवस्था में आते हैं, अभी कोई चीज़ें जाकर हमें मिलती है, ब्रह्मांड हमें देने को तैयार है और हम प्राप्त करने को तैयार नहीं है। कोई ना कोई तो सोर्स होगा। अगर हमारी ऊर्जा सोर्स बन रही है तो इससे बड़ा अहोभाग्य क्या हो। देख लेना, जमकर किस्मत का साथ खुद को ही मिलेगा, खुद की कंपनी का साथ खुद को ही मिलेगा, देखना। ठीक है, तो ये तो एक जीत कह लो गाइस कि आपके शब्दों के आधार पर आपको देखने को मिलेगी। अब कहते हैं ना कि वो तरकश का तीर हाथ में लग जाना है ना, एक वो मैजिक की छड़ी मैजिशियन के हाथ में आ जाना है कि किस चीज़ से मुझे किस प्रकार से लाभ पहुंच सकता है। तो वो चीज़, यानी आपके लिए जीवन तो सरल हुआ ही है गाइस। एक कहता है ना, बाधा किस तरीके से अटनी, कि मेरी खुशियों में किस प्रकार की बाधाएं बीच में आ रही थी। आप अपने बारे में अच्छा नहीं बोल पा रहे थे, चाह करके भी, पता नहीं क्यों। जैसे एक हो ना कि आप कोशिश भी करो ना कि आप अपने लिए कुछ प्रार्थना करो, अपने लिए कुछ बोलो, तो आप दूसरों के लिए बोल पाते हो पर अपने लिए बोल नहीं पाते। आपको अगर कहा जाए, जैसे मैं भी कई बार कहती हूँ कि आईने के सामने देखकर अफर्मेशन करो या फिर आप जाकर प्रार्थना करके आओ, ये प्रार्थना करके आने, तो आप जाकर खड़े हो जाओगे। लेकिन एक कहते हैं ना, शब्द मुंह से नहीं निकलना है। सबके साथ नहीं कह रही, लेकिन कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा हो रहा है कि आंख में आंसू आ जाएंगे, लेकिन कह नहीं पाएंगे कि मुझे क्या चाहिए मालिक, या मेरी पीड़ा को किस प्रकार से आप हर लो, है ना, ये आप कह नहीं पाते। और आंख में से आंसू आ जाते हैं कि इतनी विवशता है मालिक कि मैं खुद का पेन भी आपके सामने नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है शायद, है ना। क्यों नहीं है, आपके आंसुओं से ही मालिक ने समझ लिया बच्चे के मन में क्या है, तब आपने कहने की भी आवश्यकता नहीं। हाँ, पर अब जो है ना, अब स्थितियाँ बदल रही है गाइस। अब आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आप कहना चाहो, नहीं कहना चाहो, नहीं कहना चाहो तब भी होगा, अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर वर्ड्स के बारे में कहा जा रहा है कि आप अपने वर्ड्स का अगर उचित इस्तेमाल करते हो तो ये आपके लिए ब्लेसिंग का काम करेगी। ठीक है, तो ये भी होगा आपके साथ। तो अब निश्चिंत होकर रहो और थोड़ा सा बिलीव रखना, समय बेहद बेहद और बेहद अच्छे तरीके से आपकी फेवर में काम कर रहा है। अगर आपकी ऊर्जा आपके फेवर में काम करने लगी है तो मानकर चलो, ये एक डिवाइन टाइम है, ये एक गोल्डन टाइम है, और ये एक ऐसा टाइम है जो आपकी लाइफ को टर्न करेगा, लाइफ को 100% टर्न करेगा इसी समय में। अब जो समय बनने जा रहा है ना, ऐसा समय लाइफ में कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा जितना खूबसूरत समय आप देखोगे आप, है ना। अगर आपका दिल कहता है कि वाकई में मुझे भी ऐसी चीज़ फील हो रही है कि मेरा समय ऐसा बनने वाला है जैसा मैंने आप भी अभी तक की लाइफ में ऐसा समय नहीं जिया है, तो 100% ये आपकी लाइफ में फलेगा गैस, 100% फलेगा। अगर बाकायदा सच्ची में, ऐसा नहीं कि रीडिंग देख रहे हो उसके बाद में आपके मन में ऐसी बात आ रही है, नहीं, पहले से बैठे बैठा भले मन में परेशानी है, लेकिन बैठे बैठे फिर भी अगर आपके दिल में ये 2025 अगस्त के बाद से अगर आपके मन में ऐसा लग रहा है, स्पेशली कह सकते हैं कि ये अगस्त 2025 के बाद में फील नहीं हुआ, तो फरवरी 2026 के बाद में अगर आपको ये फील होने लगा है, भले उतार चढ़ाव की स्थितियों के बाद में भी, कि मेरा समय अब ही कुछ ही महीनों में या कुछ ही समय में ऐसा बनने वाला है जैसा समय मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतनी खुशियाँ मेरी लाइफ में आएगी, तो डेफिनेटली मानकर चलना, सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में और आपकी इंट्यूशन आपको सही कहती है ना। मुझे एक मैसेज और देना है गाइस आपको, जो इन दिनों में मेरी अंतरात्मा भी कहती है
और कोशिश करना, अगर आपके आसपास में माँ बगलामुखी माता का मंदिर हो ना, तो वहाँ दर्शन करके आना, ठीक है। और अगर लगे माँ बगलामुखी माता का मंदिर आसपास में नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करना कि उनकी फ़ोटो डाउनलोड कर लेना और उनके दर्शन करना, ठीक है। फ़ोटो ही डाउनलोड करना, प्रतिमा को घर में, है ना, सिर्फ फ़ोटो डाउनलोड करना और दर्शन करना, हो सके तो शाम के टाइम दर्शन करना उनके, ठीक। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डर है, तंत्र विद्या को लेकर है, ठीक है, या किसी प्रकार के मन में कोई भी प्रकार की चिंता है, अपनों को लेकर चिंता, अपने कामकाज को लेकर चिंता है, या कोई कभी कभी होता है ना कि हमें कुछ ऐसी चिंताएं होती है जिन्हें हम अपने शब्दों के आधार पर नहीं कह पाते, फिर से शब्दों के आधार पर नहीं कह पाते, ना समझा पाते कि मुझे अंदर से किस प्रकार का डर फील हो रहा है, पर डर फील हो रहा है, ऐसी चीज़ें अगर फील होती है ना, अब माँ बगलामुखी के दर्शन किया करो। उस पर भी रीडिंग बनाई है अभी, इन दिनों में इनको लेकर एक मैसेज जो है ना वो फील हुआ, तो वो चीज़ बताई मैंने आपको, ठीक है। ध्यान रखना गाइस, ध्यान रखना प्लीज़। ओके, ये यहाँ पर भी आपके मन को शांति की आवश्यकता है गाइस, और आपका दिल जो है वो मिरेकल के लिए कह सकते तड़प रहा है, बहुत गहन इच्छा है मालिक मिरेकल हो जाए मेरी लाइफ में, ठीक है। अगर मिरेकल हो जाए तो मैं कहूँ ही क्या, मैं हर पल आपको धन्यवाद करते हुए ना थकूँ। मिरेकल की बेहद तमन्ना है और मिरेकल होने वाला है आपके साथ। आप हो सकता है कि इन दिनों में अपने हाथ की रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हो रहे हो, या इसकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, अपने हाथ की रेखाओं के बारे में जानना। मेरी हाथ की रेखाओं में क्या लिखा है कि मैंने कुंडली तो 10 बार ही दिखा दी, अपनी टैरो रीडिंग भी करवा ली, अब बात बचती है मेरे हाथों की रेखाओं को लेकर। या हो सकता है इसी तरीके के वीडियोज़ आपके सामने आ रहे हैं, है ना, ये भी चीज़ हो सकती है। देखो, आप अपनी लाइफ में आसानी देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि शत्रुओं से आपका पीछा छूटे, शत्रु कोई आपको परेशान ना करे, आपकी लाइफ की आसानी बनती जाए समय के साथ साथ, तो वही होगा गाइस। अब चाह कर भी शत्रु लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, कारण क्या है, अब का समय ऐसा, एक कहते हैं ना, पॉजिटिविटी जब लाइफ पर इतनी हावी हो जाती, इतनी सकारात्मकता का पलड़ा भारी हो जाता है, और एक कर्म का एक हिसाब किताब का समय बन जाता है ना, दो चीज़ों का फोर्स एक साथ लगता है, और जब ये चीज़ होती है ना, तो डेफिनेटली इसका एक परिणाम उठकर आता है, और वो होता है कि आपके शत्रुओं का शांत होना। किस प्रकार से वो अपनी लाइफ में बिजी हो, उनकी कर्मों का लेखा जोखा हो, और वो आपको परेशान ना करे, उनकी बाउंड्री को सेट किया जाए, उनको ऐसी बाउंड्री में अच्छे से स्थापित किया जाए, है ना, कि वो उससे बाहर निकल कर आकर कभी आपको परेशान ना करे। ये चीज़ होती है। तो आपका समय अभी कह सकते हैं गाइस कि खुद को लकी मानोगे, खुद को सौभाग्यशाली मानोगे। ऐसा नहीं कि एक भाग्य साथ दे रहा, आपका 100 भाग्य मिलकर साथ देवे ना, कि मालिक सच में स्थितियाँ मेरी लाइफ में ऐसे बन रही, लोग मुझे परेशान नहीं कर रहे, मेरी लाइफ में आसानी बन रही है, चीज़ें मेरे व्यवस्थित रूप से चल रही, मेरा अच्छा कहा हुआ फल रहा है, ये चीज़ें। अब ये स्वप्न नहीं है, इन्हें स्वप्न मानने की कतई आवश्यकता नहीं है, ये यथार्थता है जीवन की, ये सत्यता है ना जी। हो सकता है कि आपका ध्यान जो है अपनी हाथ की रेखाओं को देखने के बारे में, उसके बारे में और जानने से संबंधित हो सकता है, यानी अपनी हाथ की रेखाओं के आधार पर आप अपने फ्यूचर के बारे में देखने की तरफ आपका ध्यान बढ़ता है, मतलब बढ़ रहा है इन दिनों में, ये चीज़ हो सकती है आपके साथ गाइस, यानी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होना, ये भी मैसेज इन दिनों में देखने को मिल रहा है गाइस, कि ये चीज़ें, और अलग अलग तरीके, ना केवल जैसे कुंडली है, टैरो रीडिंग है, हाथ की रेखाओं का तो एक जैसे हाईलाइट करके बताया जाता है ना, वैसा बताया जा रहा है। इसके अलावा भी, है ना, अनेक तरीके, मतलब ये जानने की कोशिशों में, मतलब एक चीज़ कह सकते हैं, जो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जहाँ पर गहनता से विचार किया जा सकता है, जिनके बारे में उत्खनन किया जा सकता है एक तरीके से, मतलब यही कह सकते हैं, यही वर्ड बिल्कुल सही साबित होता है कि उसके बारे में जितना गहनता से गोताखोर बनकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है ना, उतना हो सकता है कि आपका दिल इस समय में बन रहा होगा। और जब जिज्ञासु प्रवृत्ति इतनी बढ़ती है ना, तभी आपकी लाइफ की बाधाएं खत्म होती है, और आपकी लाइफ की बाधाएं खत्म हो रही है गाइस। आपकी कुंडली के आधार पर भी कह सकते हैं, आपके ग्रहों की स्थितियों के आधार पर भी कह सकते हैं, आपके हाथ को देखकर भी कह सकते हैं
किस तरीके से कि आपके हाथों में एक शाइन आना, आपके हाथों में पिंकिश शाइन आना, ये हो सकता है। थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट आपके हाथ होना या फिर एक साफ सुथरे टाइप हाथ होना, बिल्कुल कुछ वैसा। मैं फिर से कहूँ, मैं कमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, तो उनके हाथों को देख कर ही पता चल जाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स देखे होंगे, है ना, कितनी तकलीफ़ें देखी होगी। तो उनमें हाथों में थोड़ा परिवर्तन आने का सेंस सीधे तौर पर यही है। चमक आने का मतलब ही यही है कि आपका भाग्य ने आपका साथ देना शुरू कर दिया है। तो अब आपके संघर्ष कम और मेहनत का फल जो है वो ज़्यादा मिलना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो अभी हो सकता है इन दिनों में आपने अपनी कुंडली दिखाई हो, आपने अपने हाथ की दिखाएं, चेक करवाई हो, जो भी है, लेकिन आपको बहुत अच्छी बात सुनने को मिली अपने अपने भाग्य को लेकर, ये हो सकता है। सबसे अच्छी बात कहूँ कि अगर कोई ग्रहों की स्थितियाँ आपके मार्ग में आपकी खुशियों में बाधा बनने का काम कर रही थी, तो वहाँ आप ऐसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि आपके ग्रहों का साथ भी आपको देखने को मिलेगा, ये और आसानी। यानी कहने का मतलब वह है कि इंसान बार बार उपाय कर कर के थक जाता है। मैं ये उपाय करूँ, वो उपाय करूँ, वो उपाय करूँ। अभी हो सकता है आपका मन भी नहीं कर रहा होगा कि मैं ये यही करूँ, ऐसा कुछ करने का मन नहीं कर रहा होगा। एकदम सिंपल सा, जितना सिंपल आप चल सकते हो उतना सिंपल तरीके से जितना हो पाए उतने उपाय करके आप फ्री हो रहे हो। ये क्यों, ये आप नहीं कर रहे हो, ये हो सकता है काफ़ी दिन हो गए कि आपका अपने आप आपका उपायों पर से ध्यान हट रहा है। ये आपका हट नहीं रहा है, ये आपका हटाया जा रहा है ना, क्योंकि समय आपकी फेवर में बन रहा है। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है। और एक और चीज़ देखने को मिल रही है, आपकी बाधाएं खत्म होगी ना, तो आपको एक जैसा चार्म जो है वो अलग अलग जगह पर देखने को मिलेगा। ये भी हो सकता है, साइन आपको बहुत मिलेंगे गाइस, और मिल भी रहे हैं, और समझ में भी नहीं आ रहा कि इतने सारे साइन मिलने का सेंस क्या है। पर कहा ना, अब आपको हर एक साइन की मीनिंग समझ में आएगी गाइस, और आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे जिस तरीके से साइन मिलेंगे ना, अभी आपको 444 की एनर्जी दिखेगी, और 444 की एनर्जी ये समझ लो आपके फिनेंशियल मैटर में यूं ग्रोथ करेगी गाइस, सच में। जैसे एक होता है सीढ़ियाँ चढ़कर चलना ऊपर, है ना, एक होता है लिफ्ट से चढ़ना या लिफ्ट से पहुंचना। ठीक है, आपके लिए लिफ्ट वाली व्यवस्था होगी अब, है ना। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी, इतना सौभाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। ओके ओके, ये देखो गाइस, सारी चीज़ें एक बात के बारे में, ब्रह्मांड का कोई ना कोई संकेत आपको 100% मिलेगा गाइस, और आपने सचेत रहना है, अवेयर रहना है। ये है, देखो यहाँ पर शब्दों के बारे में बात हुई। ठीक है, मतलब एक बात को समझने की कोशिश करना, पॉइंट्स क्या क्या बन रहे हैं। यहाँ पर शब्दों के बारे में बात हुई, यहाँ पर आपकी प्रार्थनाओं के बारे में बात, सेम बात वहीं यहाँ पर भविष्य के बारे में, या कुछ ऐसे साइन जो आपके भविष्य के सुधरे हुए होना या आपके भविष्य के भाग्य के साथ के बारे में बात जो होती है ना, उसके बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। कभी साइन के आधार पर, कभी आपकी कुंडली के आधार पर कोई आपको बताए, कभी हस्तरेखा के आधार पर बताए। यहाँ पर ड्रीम के बारे में भी बताया जा रहा है कि आपको ड्रीम ऐसा आएगा जिससे आप समझने की कोशिश करो कि मेरे इस ड्रीम का संबंध मेरी लाइफ से किस प्रकार से संबंधित है, या मेरी लाइफ की घटनाओं से कैसे संबंधित है, ये मुझे सपना क्यों दिखा, और बराबर में मैच करता हो। जैसा आज आपकी लाइफ की कोई स्थिति बनी हुई है, उसी से जुड़ा हुआ कोई सपना आपको मिलेगा, दिखेगा, है ना। और ये सपना दिखने के बाद में आपकी लाइफ में आसानी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। सबसे पहले शत्रु बाधा हटेगी आपकी। हो सकता है कि जिस इंसान का नाम आपके दिमाग में बार बार आ रहा है, और वो कोई ऐसे इंसान का नाम है जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया है, ठीक है, उनका नाम अचानक से आपके मन में आना, आपके दिमाग में आना, ये इन दिनों में दिखना। ठीक है, और यह हो सकता है कि उनका सपना भी आपको आना। तो ये तीनों चीज़ें कंफर्म करके आपको एक मैसेज देगी कि कुछ ना कुछ तो बात है, कोई ना कोई तो बात है। और कैसा हो कि इसी से संबंधित 2-3 दिनों में आपको ये एक न्यूज़ मिल जाए कि आपके साथ इस प्रकार का जस्टिस हुआ है, या फिर जिस तरीके से लोगों ने आपके साथ गलत किया उन्हें वापस से कर्मा रिटर्न हुआ। ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। तो एक आप समझ जाओगे कि मुझे बार बार किसी इंसान का ख्याल क्यों आ रहा था, बार बार किसी इंसान का नाम मेरे सामने क्यों आ रहा था, ये सपना क्यों आया। सपना भी आएगा आपको, डेफिनेटली आएगा गाइस।
और न केवल इस बात को लेकर कि किसी को कर्मा रिटर्न हो रहा है, आपके भविष्य को लेकर बहुत अच्छा सपना। मुझे ऐसा लगता है किसी बात को लेकर एक मन में डर है, कोई आपकी खुशी हो सकती है, कोई लाइफ का इतना बड़ा कोई ड्रीम हो सकता है जो पूरा तो करना, लेकिन उसे पूरा करने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। और हो सकता है उसको लेकर मन में चिंता है, और कोई ऐसी चिंता है जो आप किसी के साथ व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, किसी को कह नहीं पा रहे हो कि आपके मन में किस बात को लेकर चिंता है। उस बात को लेकर आपको चिंता नहीं करनी है, इससे संबंधित कोई सपना आएगा आपके, ये डेफिनेटली आएगा, आपको सपना भी याद रहेगा। ठीक है, जैसे कहा ना गाइस, अभी मैंने बहुत बार कहा है आपको कि जो मालिक को नहीं मानते ना, वो लोग भी स्पिरिचुअल होंगे, क्योंकि समय इतना स्पिरिचुअल बना हुआ है। और लोगों को बिल्कुल एक एक घटना के आधार पर कहता है ना कि समझाया जाए, सामने से प्रत्यक्ष और प्रमाण दोनों दे दे कि देखो इस तरीके की सिचुएशन बन रही है और ये इंसान के काबू की बात नहीं है। अब मानो किसी इंसान का नाम दिख रहा है, मानो आपको किसी इंसान का ख्याल आ रहा है और उसी के संबंध में आपको सपना आ रहा है, 3-4 दिन बाद में उसी को लेकर आपको कोई खबर सुनने को मिलती है। इसका सेंस क्या, सीधे तौर पर कि ब्रह्मांड ने किस तरीके से आपको समझाया है, यानी आध्यात्मिकता की तरफ किसी इंसान का झुकाव हो या ना हो, है ना। वर्ड्स का देखो कि वर्ड्स जो पहले आपके काम नहीं आ रहे थे वही आज आपके काम आ रहे हैं, है ना। आपकी शक्ति आपके काम आ रही है गाइस, आप अपनी शक्ति को पहचान रहे हो, है ना जी। बहुत अच्छी बात हो रही है गाइस, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी बाधाओं को दूर करने के लिए, आपके मार्ग में जो भी खुशियां हैं, आपके काम के बड़े बड़े से बड़े काम में जो बाधाएं आ रही थी, उन्हें इस तरीके से हटाया जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतनी बड़ी बाधा दिख रही थी पहाड़ जैसी, उस बाधा को मालिक ने यूं हटा दिया और आपको काम के लिए रास्ता दे दिया। एक्चुअल में जब डिवाइन टाइम बना हुआ हो ना, तब अपने आप रास्ते खुलते हैं गाइस। और जो परेशान करने वाले लोग होते हैं ना, उन्हें इस तरीके से चेताया जाता है कि अगर अगर परेशान करने की कोशिश करी तो बख्शा नहीं जाएगा, है ना। उन्हें डराया जाता है फिर, क्योंकि वो ऐसे तो समझने वाले हैं नहीं। ये गोल्डन टाइम गाइस, क्योंकि सारे ब्लॉकेजेस जो भी थे आपके वो सारे रिलीज हो रहे हैं, तो सारी बाधाएं ही खत्म होनी। अगर सारे ब्लॉकेजेस खत्म हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, तो आपके अपने आप बाधाएं खत्म होनी। तंत्र विद्या की जो बाधा थी वो खत्म होनी, शत्रु बाधा थी वो खत्म होनी गाइस। सबसे ज़्यादा इंसान को अगर दुखी करने वाली चीज़ें हैं लाइफ में, या जबरदस्ती का तनाव देने वाली बातें हैं ना, तो ये दो हैं, शत्रु बाधा और तंत्र विद्या। इन दोनों से ही निजात मिलनी है आपको। आपके घर में देख लेना, बहुत अच्छा आपको फील होगा। बहुत ऐसे मामले भी हो सकते हैं जो आपको लगता है कि इन मामलों में रिकवरी कभी भी नहीं हो सकती, उन मामलों में भी रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा पॉइंट बनता है आपकी लाइफ में, तो मानकर चलो ये शत्रु बाधा और ये तंत्र विद्या, इन दोनों से आपने छुटकारा पा लिया है। एक और इसका साइन बताऊं, कोई ऐसा इंसान हो सकता है, परिवारजन का हो सकता है, अपना ही हो सकता है, पहचान का हो सकता है, जिनके साथ एक समय में आपके ताल्लुक बहुत अच्छे रहे, संबंध बहुत अच्छे रहे, और अब हो सकता है कि काफ़ी साल हो गए जिनके साथ तालमेल में गड़बड़ी है आपके, है ना, या फिर बातचीत भी नहीं होना। तो ऐसे में भी आप इस समय में उम्मीद कर सकते हो, अगर मान लो 5 से 10 साल भी हो गए आपको बात किए हुए, लेकिन फिर भी आपकी किसी इंसान के साथ फिर से बातचीत हो जाएगी, अगर वो इंसान आपके लिए सही है तो, है ना, ये चीज़ हो जाएगी। ये कहता है मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी बीच में हो जाती है, जिसकी वजह से, या कभी कभी छोटा मोटा स्वार्थ बीच में आ जाता है ना। तो इन सब चीज़ों को स्किप करके अगर देखें तो समय ऐसे बड़े मामलों पर रिकवरी को लेकर आया है ना। ये देखना गाइस, आपकी लाइफ के सबसे बड़ी बाधाएं जो आपको तंग कर रही थी, चाहे आपका खुद की एनर्जी आपके लाइफ में खुशियों को प्राप्त करने के बीच में आ रही थी, नहीं मैं तो आए तो खुशियाँ उनको एक्सेप्ट ही ना करो, अगर ऐसी एनर्जी भी रहेगी ना, फिर आपकी एनर्जी को भी समझाया जाएगा। सच कह रही हूँ गाइस, क्योंकि समय जब खुशी देने पर उतरो, और अगर आप खुद भी मार्ग में बीच में बाधा बनने की कोशिश करो, आपको भी समझाया जाएगा, जैसे भी आपको समझ में आए वैसे। मैं नहीं कह रही गाइस, ये समय का खेल है ना। इस समय को समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर डिवाइन टाइम लिखा हुआ है, गोल्डन टाइम लिखा हुआ है, और कोई खुशी का आना लिखा हुआ है, तो वो तो मिलकर ही रहेगी आपको, फिर आप चाहो या ना चाहो। ये वाली बात है, क्योंकि रास्ते सारे ओपन हो रहे हैं, सारे रास्ते ओपन हो रहे हैं, आपको बिन मांगे बड़ी से बड़ी खुशियाँ मिलने वाली है गाइस। ये सबसे बड़ा वरदान है।
कि किसी इंसान को बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाना, और ऐसा मिलना कि वो दिन प्रतिदिन धन्यवाद करे कि मालिक मैंने तो ऐसे ही अपनी ऊर्जा बना ली थी, ऑरा बना लिया था कि मुझे मालिक कोई खुशी देवे तब भी मैं ना लूँ, लेकिन अब फिर भी मुझे मिल रही है मेरी सारी खुशियाँ। देखो स्पेल वर्क सारे कहते हैं ना, इस प्रकार के गलत चीज़ें आपकी लाइफ में, नेगेटिविटी हो, नकारात्मक लोग होंगे ना, वो भी निकल जाएंगे गाइस। और अगर नकारात्मक लोग अब आपकी लाइफ में नहीं है, सारे सकारात्मक लोग ही हैं, तो नकारात्मक लोगों की एनर्जी आपकी लाइफ में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगी, किसी भी रूप में नहीं। इवन पास पड़ोस में होंगे तो उन लोगों के साथ आपके तालमेल जानकर खराब कर दिए जाएंगे ताकि आप उनसे बातचीत ना करो, ठीक है। वर्क प्लेस पर होंगे तो ऐसे कम से कम बातचीत करने वाली स्थितियां क्रिएट कर दी जाएगी, या तो आपकी उनसे बहसबाजी हो जाएगी या कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि आप उस इंसान से कम बात करोगे, है ना। यानी आपकी ऑरा को इस तरीके से प्रोटेक्ट करना कि ऐसे नकारात्मक एनर्जी के लोग आपके ऑरा में प्रवेश ना करें, और ये लोग आपके काम को अब कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकते, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक बात कह सकते हैं, रोग ऋण और शत्रु से आप परेशान थे ना, इससे आप फ्री हुए, ये समझो। अभी इन दिनों में एक चीज और आपके दिमाग में आएगी, लिखने को लेकर किताब हो सकती लिखोगे, आत्मकथा हो सकती है, या फिर ऐसे कुछ ना कुछ लिखने के बारे में मन में आएगा, पर आप शुरू कर दोगे गाइस, ये भी चीज होगी आपके साथ, है ना। आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो, ये है। और कोई नई विद्या सीखने के बारे में भी बात हो रही है आपके बारे में, कुछ नया भी सीखना चाह रहे हो आप। मुझे ऐसा लगता है ये कुंडली देखना सीखना, ऐसे टैरो कैसे सीखा जाता है, ये चीज़ भी हो सकती है कि इन दिनों में आपके मन में आ रही होगी, या चार्म्स रीड कैसे करते हैं, मे भी हो सकते हैं। मतलब प्रश्न कितने सारे उठते हैं आपके मन में। जैसे मैं कभी कभी चार्म्स ले रही हूँ तो आपके दिमाग में ये आता है, ये चार्म्स कैसे रीड करते हैं, ये कार्ड्स कैसे रीड करते हैं, है ना, कुंडली को कैसे पढ़ा जाता है, 10 तरीके के सवाल आ रहे हैं मन में। हाँ क्या बात है मेरे खुशियों के चुंबक, बिल्कुल सही, ऐसा ही जागरूक होना चाहिए। जो इंसान क्यों कब कैसे ऐसे प्रश्न दिमाग में रखता है ना, वही लोग लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। जागरूकता होनी चाहिए, जागरूक प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए इंसान में। ओके ये लो, नंबर के बारे में भी जानने के इच्छुक हो, क्या क्या करना चाहते हो, कैसे अपने समय का इतना अच्छा सदुपयोग करना चाहते हो। ये तो है आपका ध्यान मोस्टली कह सकते हैं कि प्रिडिक्ट करने से संबंधित, अपने फ्यूचर को लेकर, कि ताकि मुझे कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े, मैं खुद से ही सीख लूँ, है ना, तो खुद में ही पर्याप्त हो जाऊँ वो वाली चीज़ है। तो ये अभी आपके साथ हो सकता है कि कुछ इस तरीके से सीखने के बारे में हो सकता है। नंबर्स के बारे में भी पता करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे हो सकता है नंबर्स, एंजल्स नंबर दिख रहे हैं तो उस हिसाब से भी कि इस नंबर का मीनिंग क्या है। अभी तो 344 की एनर्जी दिखेगी आपको, और 444 की एनर्जी का मतलब ही यही है। अगर सर्च करने के बाद में भी अगर आपको सही आंसर नहीं मिला है तो 444 की एनर्जी का मतलब सीधे तौर पर यही है कि आपके संघर्ष को ख़त्म करना और विक्ट्री की तरफ आपके कदम बढ़ने। और ये हो सकता है कि आपने अगर कोई काम की शुरुआत कर दी है, या आपके मन में आ रहा है कि कोई काम आप करना चाहते हो और उसके बीच में बार बार बाधाएं आ रही है, तो वो बाधाएं हटकर आपका काम बन जाएगा। जैसे कहा ना गाइस कि कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना दिख रही हो, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हो तो इस समय में आपका वो काम बन जाएगा। उसके बारे में कहा जा रहा है, मतलब आप एक स्टेप आगे बढ़ा लोगे, क्योंकि ये एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है, एक नई शुरुआत से संबंधित कार्ड है। आपको 1928 ये नंबर दिख रहे होंगे, और इसका सीधे तौर पर यह है कि जंप दिलाने के लिए एक समय बनने वाला है, एक नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। या आपका खुद का माइंड आपको प्रेरित करेगा कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या कोई नए कार्य की शुरुआत करने के लिए। ना केवल ये चीज़ें गाइस, आप खुद पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, अपनी स्किन को लेकर आप ज़्यादा थोड़ा परवाह करना, ये चीज़ हो सकती है। अपनी ब्यूटी को लेकर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखो, ऐसी चीज़ें हो सकती है। स्किन को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत थी वो ठीक होगी,
पेट से संबंधित परेशानी थी कि खाना खा रहे हो लेकिन वो एक होना पाचन क्रिया इफेक्टेड होना गाइस, थोड़ा प्रभावित हुई हो रखी हो कि खाना अच्छे से नहीं पचना, पेट में कभी कभी दर्द होना, कम खाना खाओ तब भी ऐसा लगता है कि बहुत सारा खाना खा लिया और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा थकावट शरीर में हो रही है, वो वाली चीज़ फील हो रही है, तो उसमें भी आपको आराम देखने को मिलेगी। क्योंकि कई बार होता है ना कि हमारी हेल्थ भी हमारे काम के बीच में बाधा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो बाधा तो ये भी है, इसका भी निवारण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये होगा आपके साथ, तो निश्चिंत रहो गाइस। देखो कितना अच्छा समय के बारे में बताया जा रहा है, इस समय का सदुपयोग करने की कोशिश करना। ये कार्ड भी कहता है मैनिफेस्टेशन कोच, यानी आपके साथ चीज़ें किस तरीके की होगी पता है, जैसे कहा ना, शब्दों का प्रभाव आपकी लाइफ में अच्छा पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में फल कर आएगी ना, आप वो चीज़ों को सीख जाओगे, समझ जाओगे। और कोई आपके सामने नया इंसान आएगा या कोई भी ऐसा इंसान जिन्हें इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं हो लेकिन उनका सवाल इससे संबंधित हो, तो आपको उनको आंसर करना बहुत अच्छे से होगा। यानी आप उनको समझाओगे कि सपने का मीनिंग ये होता है, एंजल्स नंबर का मीनिंग ये होता है, तो कोई आकर आपसे पूछेगा, ये भी बनेगा आपके साथ। ठीक है, तो आपकी लाइफ की हर एक प्रकार की बात आए, चाहे आपके सपने को लेकर हो, खुशी को लेकर हो, आपकी जीत को लेकर हो, आपकी ऊर्जा को लेकर हो, जो आपके सपोर्ट में काम नहीं कर रही थी वो सब चीज़ें आपके सपोर्ट में काम करेगी। समय ही आपके सपोर्ट का बना हुआ है गाइस, अगर समय सपोर्ट का बन जाए तो हर एक प्रकार से दशों दिशाओं से मदद मिलती है ना जी। मैं कुछ कार्ड्स लूँ ये, छोड़ दो वह जो तुम्हारा नहीं है, जो चीज़ें तुम्हें बांध रही है उन्हें जाने दो, तुम तब ही ऊपर उठ पाओगे और जी पाओगे जब तुम्हारा दिल शांतिचित और हल्का होगा। आपके मन में घुटन बहुत ज़्यादा है गाइस, आपका मन नहीं लगता कहीं पर भी, जैसे हम वीडियोस देखते हैं ना तो स्वाइप करते जाते हैं, ऐसी चीज़ें, आपका मन कहीं पर अभी भी अटका हुआ है और ऐसी जगह पर अटका हुआ है जहाँ पर अटका नहीं रहना चाहिए। यानी कभी कभी हम पास्ट के बैगेज जो अभी आए ना कार्ड, कि इनको लेकर चलते हैं और जहाँ पर इनको लेकर चलना हमारे लिए सही नहीं होता है ना। जब तक आप पास्ट को रिलीज नहीं करोगे, उसके बर्डन को नहीं छोड़ोगे, तब तक आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप सोच ही नहीं सकते कि आपकी लाइफ आपको आगे बढ़ने का मौका दे सकती है या आपको आगे की तरफ खींच सकती है। तो जो चीज़ें आपकी नहीं है, जहाँ पर आपको लगता है कि ये एक पास्ट का कार्मिक हिस्सा था जो आपने भोग लिया है ना, पर उसका इफेक्ट अगर अभी आपकी आज की लाइफ को लेकर या आगे के भविष्य को लेकर अगर इफेक्ट करता है, तो आपने ये समझदारी दिखानी है कि उस पास्ट को आप भूल जाओ, है ना। एक समय बन जाता है, ऐसा समय उसे भूलना पड़ता है, तो ये कहा जा रहा है ना। थोड़ी सी हिम्मत रखो मेरे शेर, सब अच्छा हो जाएगा लाइफ में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कभी कभी समय ऐसा बन जाता है ना। शांत रहने की कोशिश करो, प्रेम तुम्हारे चारों ओर है, तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हें प्रेम से घेरे हुए है, तुम्हें बस उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। देखो कभी कभी क्या होता है, मुझे इसकी मीनिंग समझ में आ गई कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे हो, पता है। अगर मान लो कहीं एक जगह पर से आपको, जैसे कुछ चीज़ें अगर आप डिजर्व नहीं करते हो लेकिन फिर भी उन चीज़ों के पीछे पीछे आप भागते हो, जो चीज़ आप डिजर्व नहीं करते लेकिन आपको लगता है कि आपके लिए सही है ना। तो ऐसे में क्या होता है, ब्रह्मांड उस चीज़ से ही आपको इस तरीके से हर्ट फील करवाते हैं कि आपको एकदम धक्का लगता है कि इस चीज़ के पीछे इतना भागने के बाद में भी ये चीज़ इतना हर्ट क्यों फील करवाई। आपको ऐसा दिल दुखाने वाली चीज़ होगी ताकि आपका ध्यान उस पर से हटे और आप अपनी वैल्यू को समझो। आपको एक कहते हैं ना कि मन पर धक्का देकर किक देने वाली बात, ये चीज़ बुरा मत मानना गैस, लेकिन बाकायदा ऐसी चीज़ें होती है, आपको उस जगह से ऐसा बुरा फील करवा दिया जाता है और तब आप अपनी वैल्यू को समझते हो और तब आप अपनी शक्ति को समझते हो, अपने अंतरात्मा को समझते हो और आपको पता चलता है आपको किस डायरेक्शन में जाना है। और जब इंसान अपनी शक्ति को पहचान लेता है तब लाइफ बदलती है गाइस, तब वो मिलता है जो वाकई में आपके लिए बना हुआ है ना। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका बहुत बड़ा सहायक बन सकता है, या एनर्जी आपकी चिंता को खत्म करने में अहम किरदार निभाएगी। पास्ट के बैगेजेस को हटाने में कोई ऊर्जा आपका सपोर्ट करने वाली है। आपके मित्रगण हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं,
है ना। कोई भी ऐसा इंसान जहाँ पर आप उन पर बिलीव करते हो, जिन्हें आप अपना मानते हो, वो आपके पास्ट को भुलाने में आपके पूरी तरीके से सहायक सिद्ध होंगे, आपको हील करेंगे। ठीक है। हर बदलता क्षण आपको और योग्य और सक्षम बना रहा है। अपने गुणों से अवगत रहे, दूसरों के नजरिए से खुद को ना जांचे गाइस। मेडिटेशन करें और योगा करें, है ना। दूसरे कुछ भी कहे आपके बारे में, पर आपके पास भी तो मिरर है ना, आप खुद को देख सकते हो, समझ सकते हो, है ना। कोई आपकी तारीफ करे ना करे, पर आप अपने बारे में सब जानते हो गाइस। इंसान खुद से बढ़कर अपना मूल्यांकन नहीं कर सकता, है ना। दूसरे अपने नजरिए से करते हैं, लेकिन इंसान खुद के नजरिए से खुद का मूल्यांकन करता है। आप खुद को पहचानो, आप कितने योग्य और सक्षम हो, और हर क्षण आपको समय जो है ना और योग्य और सक्षम कर रहा है। आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली कर रहा है। तो कहाँ किन्हीं लोगों की सोच आप पर क्या कह सकते हैं, वर्क कर सकती है ना। दूसरों की बातों और विचारों को खुद पर प्रभावित मत होने देना, ये कहा जा रहा है। लोग कुछ भी कहे, आप वो करना जो आपकी लाइफ को संवार सकता है, सुधार सकता है। आप अपना वो फैसला लाइफ में लेना। क्षमा से मुक्ति संभव है ना। जिसे आप पकड़ कर बैठे हो वह आपको रोक रहा है। माफ करो खुद को और दूसरों को भी, और आगे बढ़ो। सेम यही चीज है। किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया, जहां से उम्मीद नहीं थी आपको, और रीडिंग ये कह रही है, ब्रह्मांड आपको यही कह रहा है कि जितना जल्दी माफ करोगे आपकी लाइफ से उतनी ही ज्यादा जल्दी बाधाएं दूर होगी और आपके लिए रास्ते खुलेंगे। जिद पकड़ कर मत बैठो। जिसने जो बुरा किया है आपका, या आपको इस स्थिति तक लेकर आए हैं कि आप इतना बुरा फील कर रहे हो कि आपको पता है कि पास्ट को जब तक भूलोगे नहीं, ऐसे लोगों को भूलोगे नहीं, तब तक आपकी लाइफ में खुशी नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी आपका माइंड वहीं चल रहा है। इंसान इतना विवश हो चुका है क्योंकि पास्ट की छाप जो है ना वो मन पर लगी हुई है, और मन पर लगी हुई छाप बहुत मुश्किल से जाती है। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा आपको सपोर्ट कर रही है, आपको हील करने में मदद कर रही है, और कुछ लोग भी, है ना, कोई समवन स्पेशल भी आपकी लाइफ का ऐसा जो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, तो वहां खुद की मदद करो और आगे बढ़ो। अटक कर रह गए तो समय हो सकता है ऐसा मौका वापस ना देवे। ठीक है। अपनी अच्छाई पर पछतावा ना करें। आपको लौट कर आपकी अच्छाई का परिणाम देखने को मिलेगा, यकीन रखिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपकी इच्छा पूरी होगी, विश फुलफिलमेंट होगा। आपने किसी का अच्छा किया और किसी ने पलट कर आपका बुरा किया, वो जाने, उनका कर्मा जाने। फॉरगिव करो, और किसी ने किया है तो बहुत बुरी लेवल पर किया है, ये तो पता चल गया। इस वजह से आपको अपनी अच्छाई पर पछतावा हो रहा है, मुझे इतना भी अच्छा नहीं बनना चाहिए था। आप अच्छे हो, आपके साथ अच्छा ही होगा, है ना। अगर आपकी अच्छाई किसी को हजम नहीं हुई है तो वो जाने, उनका हाजमा जाने है ना। हमें इससे मतलब नहीं है गाइस। हमने अपना कर्मा किया, हर किसी इंसान के साथ होता है गाइस, हर अच्छे इंसान के साथ ये एक बार उन्हें फेस करना पड़ता है, ताकि अच्छे, सही और गलत इंसान के बारे में उन्हें पता चल पाए, उनकी एनर्जी समझ पाए, नए रास्ते पर चलना। ऐसी चीजें सामने से फेस होती है, तो इसे कोई बहुत बड़े बर्डन के रूप में मत लो। ना केवल अकेले आप हो जो पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ है, काफी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें कई बार बहुत ज्यादा अच्छा बनने का कर्म भुगतना पड़ जाता है। लेकिन ये बैलेंस वाली स्थिति है। हम इसे कैसे समझे कि हमें क्या सबक मिला है। सबक को उठाओ, बाकी को भूल जाओ। लाइफ में कभी भी ठोकर खानी नहीं पड़ेगी, है ना, ये याद रखना। तो बस अब खुश रहने की कोशिश करो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। गिव अप नहीं करना है, और लाइफ, आपकी लाइफ की जो बाधाएं दूर कर रही है उसमें एंजॉय करना है, खुशी मनानी है, सेलिब्रेट करना है अब तो, है ना। और मुझे भी बताना, मैं भी सेलिब्रेट करूंगी आपकी खुशी के लिए। ठीक है ना मेरे खुशियों के चुंबक, मेरे शेर, मेरे योद्धा, हमेशा 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 और पूरी लाइफ खुश रहो। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।